आपको जीत के भेजा है, आप विधायक बने हैं, सबसे पहला दरियावत की जनता को क्या विकास मिलेगा? सबसे पहला मेरा उद्देश्य है कृषि मंडी। जाखम का पानी हमारे दरियावत को मिलता है और पूरे उदयपुर संभाग में सबसे अच्छी पैदावार उपज यहाँ होती है, पर इन किसानों को आज तक उपज का सही दाम नहीं मिला और ये ठगा जाते हैं। एक क्विंटल पे 500-600 रुपये घाटा खाते हैं। मेरा पहला उद्देश्य यही है। दूसरा, यहाँ के नौजवानों को जो रोजगार की तलाश में बाहर भटकते हैं, कोई व्यवस्था करें सब मिल बैठ के। यहाँ हर साल पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी कम से कम 8 से 10 हज़ार पूरी विधानसभा में 11वीं कक्षा में आने के बाद में कोई फैकल्टी नहीं मिलती है तो ढंग की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो वो आधी अधूरी पढ़ाई छोड़ के बाहर काम करने भाग जाते हैं। जो नौजवान हैं उनके लिए कॉलेजों की व्यवस्था नहीं, बालिकाओं के लिए कॉलेजों की व्यवस्था नहीं है। बालिकाओं के लिए कॉलेज की व्यवस्था नहीं तो हमारे माँ बाप सोचते हैं कि इनको दूर दराज नहीं भेजे, कि आज की देश की हालात है, तो उन बच्ची को दूर न भेजकर उनके ब्याह करा देते। बहुत सारी छोटी उम्र में उनकी पढ़ाई छूट जाती है। नौजवानों के पास कॉलेज में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती है, वो फैकल्टियाँ नहीं होती है या सीटें कम होती है, तो फीस जुटाने के चक्कर में अहमदाबाद मुंबई जाते हैं, आधी अधूरी पढ़ाई छोड़कर फिर रास्ता बंद हो जाता है उनका। एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे BA BEd डिग्रीधारी रोजगार की तलाश में भटकते रह रहे हैं। कारण पहला, 40% अंक की बाध्यता, पात्रता में 40% अंक की बाध्यता लगा रखी है। हमारी नींव पहले से कमज़ोर होती पढ़ाई के मामले में, और हम एक हमारे लिए एक लंबा पहाड़ सामने खड़ा कर दिया जाता है कि ये 40% अंक लाने ज़रूरी होते हैं, तो हम लोग नहीं ला पाते हैं, तो बहुत सारी सीटें खाली हो जाती है हमारे। फिर भी हमें सरकार इस पर छूट दे, ये हमारा पहला प्रयास रहेगा। और जो प्रशासनिक सेवा के अंदर 12% आरक्षण दिया गया है राज्य प्रशासनिक सेवा में, तो हमको प्रत्येक 6.5% चाहिए हमारी जनसंख्या अनुपात में, जो ट्राइबल के अंदर, क्योंकि आज तक इसका फ़ायदा दूसरे लोग उठाए कर रहे हैं और हमारे नौजवानों को फ़ायदा नहीं मिल रहा है। एक ट्राइबल एडवाइजर काउंसिल जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री रहा है, पहले नंदलाल जी थे हमारे प्रतापगढ़ के मंत्री। जब आदिवासियों का समस्या क्या है, आदिवासियों के बारे में विस्तृत जानकारी आदिवासी नेता ही समझ सकता, तो फिर बाहरी नेता इस पर क्यों कब्जा जमाए बैठा है। ये सबसे बड़ी घातक है कि हमारे एरिया का बजट कितना आएगा, कैसा आएगा, किस तरीके से खर्च करना है हमको मालूम है। तो हमारा पहला उद्देश्य रहेगा ट्राइबल एडवाइजर काउंसिल पर हमारा व्यक्ति बैठे, और जो भी ट्राइबल एडवाइजर काउंसिल में हमारे 3 विधायक जीते हैं, सभी के सभी इसके सदस्य रहे, ताकि हम लोग धरातल पर उठ कर आए हैं, हमें मालूम है हमारे क्षेत्र की समस्या क्या है, इस पर हम सही तरीके से ध्यान दे पाए। जैसे कि पूरे प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है और ऐसे में पूरे राजस्थान में सिर्फ 3 कैंडिडेट आपकी पार्टी से जीत गए हैं, क्या लगता है कि जो विकास के दावे आपने जनता के सामने किए हैं, आप उनको पूरा भुना पाएंगे, आगे से विकास के लिए मत ले पाएंगे? जी बिल्कुल ले पाएंगे। एक बाप के 3 बेटे हैं तो तीनों को बराबर हक मिलेगा। यदि मैं विधायक हूँ तो मुझे मेरा वक्त तो मिलेगा, और मेरी सोच पे निर्भर करता है, मेरी कार्यशैली पे निर्भर करता है मैं कितना वेस्ट कर पाऊँ। और बहुत सारे विधायक जिन्होंने जीतने के बाद में जनता के घर भूल गए। हम लोग काम करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसको प्रयास करेंगे, सुधार करेंगे। सरकार चाहे किसी भी बने, मेरा काम है, मेरे को जो बजट मिलेगा उसमें बेहतर करूँगा और सबसे तालमेल बैठाऊँगा, कोशिश करूँगा कि अधिक से अधिक काम हो सके विधानसभा के अंदर। दूसरे जितने भी विभाग हैं उन विभागों से मैं तालमेल बैठाऊँगा। हमारे स्थानीय विभाग है सारे के सारे, उन विभागों की मदद से क्षेत्र के अंदर ऐसा कोई काम न होने दूँ जिनको जनता लाइनों में खड़ी रहे। हम व्यवस्थित सुव्यवस्थित काम करेंगे। एक सबसे कम उम्र के जो विधायक जो है आपको बताया गया है, क्या यह कैसे कम उम्र में भी आपने अपना राजनीतिक परिश्रम ले रहा है? जी, इसमें मेरा अकेले का योगदान नहीं है, जनता ने मुझ पर भरोसा किया है और ये हमारे एक कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, उनका त्याग था, संघर्ष था, जो 2 साल 1 महीना नहीं करीबन 15-16 से लगातार लगे हुए थे। पिछला एक बार 2 साल पहले उपचुनाव लड़ा था, सरकार के पक्ष विपक्ष दोनों लग गए थे, मैं चुनाव हार गया था। वहाँ से भी वापस शुरुआत करी हमने 0 से, और हम रात दिन हर व्यक्ति के सुख में और दुख में साथ में खड़े रहे, चाहे वो लड़ाई किसान की हो, मजदूर की हो, नौजवान की हो, हर लड़ाई में हमेशा खड़े रहे। और हमारे एक कार्यकर्ताओं का संघर्ष था, मेहनत था, जिन्होंने मुझ जैसे एक साधारण व्यक्ति पर भरोसा किया और उन्होंने विश्वास की माला गले में डाली, एक सर पे ताज बंधाकर भरोसा जताया कि हमारा सम्मान ये ऊंचा करेगा, हमारे लोगों के लिए रात दिन काम करेगा। मैं आप सबको बता दूं कि मैं उनके भरोसे पर 100% खरा उतरूंगा। जो चुनाव से पहले कई बार उनके साथ रात दिन रहा हूँ, तो अब चुनाव जीतने के बाद मेरी काफ़ी हेल्प हो गई है। मैं उनके लिए हमेशा संघर्षरत हूँ। मेरा पूरा जीवन इस समाज के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए, ST SC दलित माइनॉरिटी के लिए काम करेगा।
जैसे कि आप कॉलेज में रहे और कॉलेज में भी आपने चुनाव लड़ा, हार का सामना किया, पंचायत समिति का चुनाव लड़े उसमें भी हार का सामना किया, उपचुनाव लड़े उसमें भी हार का सामना किया, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हुआ कि परिवार ने आपको रोक दिया हो कि नहीं अब रहने दिया जाए? जी, मैं कॉलेज का चुनाव नहीं लड़ा, लड़वाना चाह रहे थे कुछ साथी। उस वक्त मेरे पास सफ़ेद शर्ट पहनने का भी पैसा नहीं था, तो नहीं लड़े। उस टाइम जॉब करके पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन मैं सरपंच इलेक्शन लड़ा था, पहली बार बिना दारू पैसा में कोई सरपंच चुनाव लड़ा था, फिर जिला परिषद लड़ा था, फिर एमएलए लड़ा। हर बार जनता ने लड़वाया था। कहते हैं कि परिवार ने भी मना करा, दोस्तों ने कहीं ने मना किया, कुछ लोगों ने कहा कि ये तो कलंक है, जीतेगा नहीं, कई सारी चीज़ें थी। लेकिन मैंने एक चीज़ पढ़ी थी अखबार के पहले पेज पे कि हो सकता है ये आपकी आखिरी हार हो, इससे अगली सीढ़ी पे आपकी सफलता हो। और ये प्रयास हो सकता है इस बार भी अगर मैं हारता, मैं यही सोचता कि हो सकता है ये मेरी आखिरी हार हो। जो ऐसे कई व्यक्ति रहे हुए हैं जिन्होंने जीवन में कई बार हार झेली है, कई बार उन्होंने असफलता पाई है। असफलता के पीछे सफलता छिपी हुई है। हम लगातार प्रयास कर रहे थे और हर बार सीखते जा रहे थे। और दुनिया के ताने जब कामयाबी नहीं होती उससे पहले वो उनके सबके होते हैं, चाहे कोई भी इंसान हो। मैं अब एमएलए बनने के बाद में, कामयाबी होने के बाद में लोग अपने पैरों के छाले नज़र नहीं आते, हम किस तरह से संघर्ष कर पाए। लेकिन ज़रूर हमारे संघर्षों में सबका संघर्ष रहा, सबका साथ रहा, परिवार का भी रहा, दोस्तों का रहा, कार्यकर्ताओं का रहा। सब ने बराबर भरोसा जताया, सब ने मेहनत करी है। क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? जी, यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने भरोसा जताया है। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, आप विश्वास रखना। शुरुआत में कमल कांग्रेस जिस तरह से एक होकर चुनाव लड़ी, मेरे प्रति कई तरह की भ्रामक और भ्रांतियाँ फैलाएगी। अभी कुछ दिन पहले एक घटना भी सामने आ रही थी कि हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की तरफ गले में गमछा डलवा के बाजार में उटपटांग हरकतें भी करवा रहे हैं, गाली गलौज करवा रहे हैं। ऐसे लोग हमारे नहीं, हम लोग समझदार हैं, हम लोग क्षेत्र में परिवर्तन लाना चाहते हैं और हम लोग शांति स्थापित करना चाहते हैं, यहाँ का विकास करना चाहते हैं। मेरा पहला उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार है और भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। और ये मैं अकेला ख़त्म नहीं कर सकता। जब जिताने वाले सारे कार्यकर्ता आम पब्लिक थी, तो काम आगे जो करना हम सब मिलकर ही करेंगे। उनसे यही अपील है कि 4 महीने धैर्य रखना, 4 महीने के अंदर अंदर मैं एक सुव्यवस्थित तरीके से अपने आप को संभाल लूँगा, क्षेत्र की जनता के सारी समस्याओं को निपटते हुए आगे बढ़ूँगा। आप भरोसा रखना, जिस तरह से चुनाव लड़ते हुए भरोसा किया, आगे भी भरोसा बनाए रखना।